है, इसको थोड़ा समझने की ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि कठिन थोड़ा है भैया। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। विद्यार्थियों ने सोचा कि पर्यावरण प्रदूषित ज़्यादा हो रहा है, तो क्यों ना स्कूल के अंदर भी और स्कूल के बाहर जहाँ जगह खाली पड़ी है पेड़ लगाए जाए, वृक्षारोपण किया जाए। साथ ही साथ यह निर्णय किया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब जैसे कक्षा 1 है तो कक्षा 1 का एक अनुभाग, कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 अगर है तो कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 अगर है तो कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 लगाएगा। कक्षा 4 है तो कक्षा 4 का एक अनुभाग, अनुभाग कौन समझते हैं? सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। और प्रत्येक कक्षा में 3 सेक्शन है। आप लोग सेक्शन नहीं समझते हो, बाकी सेक्शन होते हैं। जब कक्षा बड़ी हो जाती है, जैसे 60 बच्चों की संख्या हो गई तो ये सेक्शन ए हो गया। मान लीजिए अगर आगे एडमिशन हो गए 20 बच्चों के और तो सेक्शन बी बना दिया गया। अब 120 के भी आगे हो गए, 60 बच्चे रखने एक क्लास में, तो फिर सेक्शन तीसरा भी बनाना पड़ेगा। तो ये ऐसा स्कूल है जिसमें सभी कक्षाओं के 3-3 सेक्शन हैं, ए, बी, सी। तो सेक्शन ए के द्वारा कक्षा 1 वाला एक पेड़ लगाएगा, तो सेक्शन बी के द्वारा भी तो एक लगाया जाएगा, सेक्शन सी के द्वारा भी तो एक लगाया जाएगा। तो कुल मिलाकर कक्षा 3 के द्वारा लगाए गए पेड़ों से कक्षा 1 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या 3 हो जाएगी। देखो प्रत्येक कक्षा में, समझ लीजिए अभी प्रश्न नहीं शुरू कर रहे हैं हल करना, केवल क्वेश्चन समझा रहे हैं। प्रत्येक कक्षा में 3 सेक्शन है। कितने? 3 अनुभाग या सेक्शन एक ही चीज होती है। 3 अनुभाग हैं और क्वेश्चन ने कहा है कि प्रत्येक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। नहीं, हाँ, प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के अनुसार, प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, बराबर पेड़ लगाएगा। अब कक्षा 1 के द्वारा, कक्षा 1 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, लगाए गए पेड़ों की संख्या, ध्यान से समझ लीजिए पहले इस चीज को, एक क्लास को 2 क्लास को समझ लीजिए, बाकी आप समझ जाएंगे। मान लीजिए A1 है, कक्षा 1 में कितने अनुभाग है? 3। और प्रत्येक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, क्योंकि कक्षा 1 है ना, कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। कक्षा 1 है तो एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। अनुभाग कितने हैं? 3। तो कितने पेड़ हो जाएंगे? 3 पेड़ हो जाएंगे, मतलब 3 हो गए। इस चीज को समझ लीजिए, बाकी तो आप कर ही लेंगे, आसान है। कक्षा 2, कक्षा 2 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, पेड़ों की संख्या A2 बराबर। अब समझिए कक्षा 2 में अनुभाग कितने हैं? 3। और एक अनुभाग कितने लगाएगा? 2। कक्षा के बराबर एक अनुभाग लगाएगा अपनी कक्षा के बराबर, मतलब कक्षा 2 है तो एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। और अनुभाग कितने हैं? 3। शिवा क्यों सो रहे हो? चलिए, हाँ, तो कक्षा 2 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6, क्योंकि 3 अनुभाग हैं और एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। इसी तरह से कक्षा 3 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, ये जिससे पूछेंगे वही बताएगा। चलो तुम शिवा खड़े होकर बताओ कितने हो जाएंगे पेड़, खड़े होकर बताओ। नहीं मालूम है ना? नाच देखे हो? क्या किए हो? सो क्यों रहे थे? बैठ जाइए, कोई बात नहीं है। हाँ, तो कक्षा 3 में कितने अनुभाग हैं? 3 अनुभाग हैं। और एक अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा? तुम खड़े होकर बताओ। एक अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा? 1 लगाएगा। बैठ जाइए। अर्जुन आप बताइए, एक अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा? 2 क्यों लगाएगा? कक्षा 3 है भाई, 3 लगाएगा। कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। जिस कक्षा का अनुभाग होगा उतने ही पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 का है, बैठ जाइए, कक्षा 3 का है तो एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। कितने पेड़? 3। और प्रत्येक कक्षा में अनुभाग कितने? 3 ही है। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे पेड़ों की संख्या? 9। कक्षा 4 के द्वारा
लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर लगाए गए पेड़ों की संख्या। अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा। चलो चलिए तुम बताइए, कक्षा 4 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। क्यों? क्योंकि सर 3 अनुभाग होंगे, 3 अनुभाग, और 1 अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा? 4। कक्षा के बराबर 4, तो 4 तिया 12। बैठ जाइए। इसी तरह से कक्षा 5 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर कक्षा 5 में कितने हो जाएंगे? 15। 3 अनुभाग, 1 अनुभाग, 5 मिनट लगाएगा 15। इसी तरह से आपको 12 कक्षा तक करना है। कितने कक्षा तक? 12। लेकिन बिना किए ही हमें योग निकालना है कि कितने पेड़ लगेंगे। समझ पाए हो? तो कक्षा 12 है तो n बराबर कितने आएंगे? 12। भाई AP तो बना ही है। A1 बन गई, A2 बनी है, A3 बनी है, A4 बनी है और A5 बनी है नहीं? तो ये AP बन रही है। तो AP जो बनेगी वो बन जाएगी 3, 6, 9, 12, 15 ... अंतिम पता नहीं, ठीक है। लेकिन पदों की संख्या कितनी होगी? n बराबर पदों की संख्या n बराबर 12। n बराबर कितनी होगी? 12 क्योंकि 12 कक्षा तक है इसको प्रश्न में लिखा हुआ है, ठीक है। 12 हमें निकालना क्या है फिर? सभी के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या का योग। तो यस 12 बराबर 12/2 और 2a का मान कितना है? 3 प्लस n की जगह पे 12 - 1 इंटू d कितना है? d कितना है देख लीजिए, ऐसे पता लगा लीजिए, निकाल लीजिएगा। 3 हाँ, d बराबर हो जाएगा A2 - A1, तो d बराबर हो जाएगा 6 - 3, तो d बराबर आ जाएगा 3। ये है d। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 3। तो S 12 बराबर हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 तिया 6 प्लस 11 गुणे 3। तो यस 12 बराबर हो जाएगा 6 ब्रैकेट में भैया 6 प्लस 33। S 12 बराबर हो जाएगा 6 गुणे 33 से 39। S 12 बराबर हो जाएगा 6 9 54, हासिल आएगा 5 6 18 18 5 23 234 पेड़। कितने पेड़ लगाए जाएंगे? 234। आंसर मिलाइए, मैं देखिए आ रहा है, ठीक है।